हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। और आज की क्लास इज ऑन द टॉपिक अपॉर्चुनिटी असेसमेंट एंड इट इज फ्रॉम द यूनिट 3 of class 11th, and the title of the unit is entrepreneurial journey. In today's class बच्चों, we are going to talk about opportunity assessment. यहाँ पर हम बात करेंगे about preparation plus execution of a business plan. हमेशा भी याद रखिएगा कि कभी भी हम जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं और उसे चलाना शुरू करते हैं, देयर कैन नॉट बी एनी प्लान विच इज फ्लॉलेस। दुनिया का कोई ऐसा प्लान नहीं है जो फ्लॉलेस हो, पर यस, विद द हेल्प ऑफ अ बिजनेस प्लान, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटजीज, हम फ्लॉज को किसी हद तक रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस और यू आर स्टार्टिंग अ वेंचर जिसे आपने ग्रेट हाइट्स पे लेके जाना है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट इट विद अ बिजनेस प्लान। तो आज की क्लास में हम इन्हीं पॉइंटर्स पर बात करेंगे एंड यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, जहां पर बात की जाएगी प्रिपरेशन प्लस execution of a business plan. Let's have a look towards today's points under discussion. तो बच्चों, आज की क्लास में हम इन 7 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट है चेकिंग आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सेकंड पॉइंट है व्हाई बिजनेस प्लान्स मैटर। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, मेकिंग प्लान्स वर्क। फिफ्थ पॉइंट है कीज टू सक्सेस। सिक्स्थ पॉइंट है feasibility study versus a business plan. Seventh है keep checking and changing. And the last one is the conclusion. So without much ado, let's start today's, class. And here we'll put a question mark. Let's move on. So here comes the first point, and it is having 4 sub points. Checking out business opportunities. बहुत important. कल को जब आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करेंगे, किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, कल को आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा दैट हाउ पावरफुल इट इज टू चेकिंग आउट दैट वेदर द बिजनेस यू आर डूइंग इज हैविंग एनी अपॉर्चुनिटी, yes or no. First point, when we talk about business opportunities, it means taking a good look at different things. Business opportunities क्या है? जब आप बहुत ध्यान से अपने काम को देखते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि वेदर इसमें कुछ फिजिबिलिटी है, कुछ पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, सक्सेस की, सर्विंग की। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको किस हिसाब से इस पे मेहनत करनी है और कहाँ कहाँ पर मेहनत करनी है। तो द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट वन, सो आई जस्ट मार्क दिस पॉइंट। Very important point. This includes checking the market, doing research, and making sure all the legal and practical aspects are considered. तो बच्चों, कभी भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आजकल चल क्या रहा है। जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, इसकी कोई डिमांड भी है मार्केट में? नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे एरिया में काम स्टार्ट कर लिया है जहां आपसे बड़े बड़े कंटेंडर्स और कॉम्पिटिटर्स पहले से काम कर रहे हैं? तो अगर ऐसा है तो मार्केट रिसर्च से आपको सब पता चल जाएगा that what should be your next move. You do not have to stop working, but what is your next move, वो आपको सब पता चल जाएगा
when you talk about, doing market research. Third point, it's like making sure the idea is a good one and thinking about how to make it work. फिर से आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया अच्छा है और इस काम को करना कैसे. Sometimes this involves finding out if others are already doing something similar and how well they are doing. और कई बार इससे ये भी पता चलता है कि क्या कुछ और लोग भी इस काम को कर रहे हैं. अगर कर रहे हैं तो वो कितना अच्छा इसे कर पा रहे हैं. अच्छा कर पा रहे हैं तो आप भी कर पाएंगे. नहीं कर पा रहे हैं तो जो स्ट्रगल्स वो फेस कर रहे हैं वो स्ट्रगल्स आपको भी फेस करनी पड़े. तो चेकिंग आउट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप बहुत ध्यान से देखते हैं what exactly is required to run this business successfully. Okay, let's move on to the next point. Point number 2. Why business plans matter. Failing to plan is planning to fail. जो व्यक्ति प्लान बनाने में फेल होता है वो एक्चुअली फेल होने का प्लान बनाता है. प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बड़े सीधे शब्दों में बच्चों को प्लानिंग समझाता हूं कि प्लानिंग है आपको जब अपने काम में ये पता चल जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और आपको बहुत क्लियर है, तो आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होनी शुरू हो जाती है. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड दीस 4 points. A business plan is like a guide for a new business. Important point and a VIP one, very important one. एक गाइड है जो बताती है what exactly for a new business कि कैसे उसे चलाना है. Second point, it helps in planning what to do in the future, figuring out what resources are needed and checking how well the business is doing. तो फ्यूचर में बिजनेस को कैसे चलाना है और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए. ये बिजनेस है फ्रेंड्स, इसको आप सिर्फ बातों से नहीं चला सकते. यू रिक्वायर रिसोर्सेज फॉर इट एज वेल. हार्ड वर्क भी तभी स्टार्ट होगा जब आपके पास थोड़े बहुत तो रिसोर्सेज हो. एंड चेकिंग आउट हाउ वेल द बिजनेस इज डूइंग. It's also like a way of telling others like investors or suppliers what the business is planning to do. कल को आप बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ऑन पेपर्स इन्वेस्टर्स और सप्लायर्स को ये बताने के लिए कि व्हाट द बिजनेस इज एंड व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू विद द बिजनेस. क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो तभी इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपको चीजें सप्लाई करेंगे जब आपके काम में उन्हें कोई ग्रोथ नजर आएगी, विजन नजर आएगी. अदरवाइज दे वोंट डू इट. बैंक्स भी नहीं करेंगे. विद अ गुड बिजनेस प्लान, अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है, everyone involved can have a clear picture where the business is headed. तो बिजनेस प्लान का एग्जैक्टली मतलब क्या है? एक फ्यूचरिस्टिक पिक्चर बना के रखना कि भैया आज से 6 महीने बाद हम यहाँ होंगे, आज से 1 साल बाद हम यहाँ होंगे, 2 साल में हम ये अचीव कर लेंगे और कमिंग 5 years में हमारी टर्नओवर ये होगी और हम यहाँ पहुंच चुके होंगे. सिर्फ बिजनेस नाम के लिए नहीं खोलना है कि बिकॉज यू आर नॉट डूइंग अ जॉब यू आर डूइंग बिजनेस. मैं पहले भी अपनी क्लासेस में बता चुका हूं कि बिजनेस जो है वो कोई रिलैक्सेशन या रिलैक्स प्रोफेशन नहीं है. इट इज एग्जैक्टली 24/7 इंटू 365, और अगर लीप ईयर है तो 366. आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता जब आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, एस्टैब्लिश करना है. सारा सारा दिन काम करना पड़ता है. ऐसे ना कोई इन्वेस्टर आएगा, ना कोई सप्लायर आएगा, ना ही कोई कस्टमर आएगा. You have to focus on yourself. You have to self improve yourself. You have to improve your product. You have to make your product better than every single day that is passing. बिजनेस में हमेशा गए हुए कल से आज का दिन आपका बेहतर होना चाहिए. बिजनेस में जो कल का गया हुआ दिन है उससे आज का आपका दिन बेहतर होना चाहिए.
अगर आज का दिन आपके कल के दिन से वर्स्ट है, तो आप ये देख लीजिए कि आप एग्जैक्टली बिजनेस में ग्रो नहीं कर रहे हैं. आर यू गेटिंग इट? So why business plans matter? They matter for these 4 pointers. Important parts of a business plan. Which important parts हैं business plan के? Let's have a look towards them. पहला point है, every business is unique. For example, a big company entering a new market needs a detailed plan, but a small shop might not need that much detail. दुनिया का हर बिजनेस यूनिक है बच्चों. छोटी शॉप भी यूनिक है, उससे छोटी शॉप भी यूनिक है, और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी यूनिक. पर जितनी प्लानिंग आपको एक बड़े बिजनेस हाउस को चलाने में लगानी पड़ती है, उतनी आपको एक शॉप या छोटी शॉप को बनाने में नहीं लगानी. आर वी गेटिंग इट? अ गुड प्लान टॉक्स अबाउट गोल्स. एक अच्छा प्लान क्या है? आप वैसे भी जिंदगी में कोई प्लान बनाते हैं ना, तो इट टॉक्स अबाउट गोल्स. विदाउट गोल्स यू कैन नॉट मेक अ प्लान. हाउ टू रीच देम, who the customers are, what products or services will be offered, how much will be sold, and how to make it all happen, like where to sell, how to promote, and how much to charge. Business is not a social service. It's actually serving. You serve people with the help of your products and services. So you got to know कितना आपने बनाना है, कितना आपने बेचना है, और किस दाम पर बेचना. You cannot say that, okay, just for the sake of this word business, you are doing a business. You need to serve people as well for that. Third point is an important one. तभी मैंने से italics में रखा है. It is like creating a road map that helps everyone understand the business journey. तो ये है कि अपनी जर्नी का रोड मैप बनाना, और इस बिजनेस जर्नी को सबको समझाने की कोशिश करना. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. इट इज लाइक क्रिएटिंग अ रोड मैप दैट हेल्प्स एवरीवन अंडरस्टैंड द बिजनेस जर्नी, और हर किसी को समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली आवर बिजनेस एंड हाउ वी आर रनिंग इट. So third point is an important one. I'll just clip it. Second is an important one. I'll clip it. और बच्चों, यू नो अबाउट मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन. हम हर वक्त इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि बच्चों को कैसे हम बेस्ट कंटेंट दें, so that this score very good marks, and they should understand the subject deeply as well. Fourth point, making plans work. Plans बनाने आसान है, पर उनको काम में लाना है, उन पर काम करना या प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना is really a challenging task. First point, even with a good plan, things can go wrong if the plan is not carried out well. अच्छा प्लान बनाना आसान है, पर अगर आप उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो even then the things can go wrong. Planning work means making sure everyone in the business understands the plan, putting the right people in the right jobs, and making sure everyone is doing what they need to do. तो बच्चों, प्लानिंग तभी काम करती है जब हर कोई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इट्स अ पॉइंट ऑफ द डे. प्लानिंग वर्क मीन्स मेकिंग श्योर एवरीवन इन द बिजनेस अंडरस्टैंड्स द प्लान. जो भी बिजनेस में आपके काम कर रहा है, उसको वो प्लान समझ में आए. ये नहीं कि सिर्फ बीइंग ओनर आपको समझ में आ गया है, एंड पीपल दोज हु आर वर्किंग फॉर यू और फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं है. और आप देख लीजिए, जितनी भी कंपनीज को लॉस का सामना करना पड़ता है, वहां पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है. लोगों को समझ में नहीं आता है वो क्या काम एग्जैक्टली कर. बिजनेस मॉडल तक लोगों को कई बार नहीं पता हो. पुटिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब्स. सही काम में सही व्यक्ति का होना बहुत जरूरी. आप सही व्यक्ति को गलत प्रोफेशन या गलत जॉब में डाल देंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड मेकिंग श्योर एवरीवन इज डूइंग व्हाट दे नीड टू डू. और आपको ये श्योरिटी रखनी है कि हर कोई वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स.
It's like making sure all the parts of a machine work well together. It's a beautiful analogy. It's a beautiful comparison. ये एक मशीन की तरह है जहां सारे पार्ट्स, जितने भी कंपनी के पार्ट्स हैं, उन्हें यू नो एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ता है टू मूव दैट स्पेसिफिक कंपनी अहेड. Clear communication and teamwork are crucial for making a plan successful. और बच्चों, clear communication और teamwork, you know, they are two wheels, they are two pillars, they are very pivotal for an organization to run successfully. जहां पे clear communication नहीं है, clarity की जगह आप या cloaked या covered up या doubtful communication कर दें या miscommunication कर दें, टीम वर्क है ही नहीं, नो वन रेस्पेक्ट्स ईच अदर, नो वन लाइक्स ईच अदर, एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन बैटल एवरी टाइम. तो ऐसी कंपनीज को नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता. बिकॉज ये भी बहुत सही है कि अगर आपकी कंपनी में लोग बिहेवियर वाइज दे आर वेरी गुड, तो जो 15 to 20% जो प्लानिंग का पार्ट है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन करने का पार्ट है, वो आसान हो जाता है. बट प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त है, बट द पीपल दोज हु हैव टू इम्प्लीमेंट इट, they are weak, और वो they do not understand right behavior to implement it, तो काम नहीं चले. Making plans work is challenging, is tedious. So I just mark it as an important point, very important point. The whole point is important. Keys to success. Plans often fail because they aren't done well, not because the idea is bad. कहते प्लान्स हमेशा तभी काम नहीं करते, उस सूरत में काम नहीं करते कि आइडिया की प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम होती है उन्हें सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, सही से उस पर काम नहीं किया जाता. अब आप देख लीजिए कितने लोग ये वर्ड को यूज करते हैं कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मैं दिन रात काम करूंगा. बट व्हेन यू टॉक अबाउट हार्ड वर्क एंड वर्किंग डे एंड नाइट, आप पूछिए कब उन्होंने हार्ड वर्क किया है और दिन रात काम किया. आइडिया तो बहुत अच्छा था कि मैं 8-8 10-10 घंटे काम करूंगा, मेहनत करूंगा और दिन रात काम करूंगा, पर क्या किया आपने? किया तो nobody can stop you from growing, and if you haven't have done it, so nobody can take you up in life. Same is with business. आइडियाज बनाने बहुत आसान है, पर उनको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल. सेकेंड पॉइंट, सक्सेस कम्स व्हेन द प्लान इज कनेक्टेड वेल. सक्सेस तभी आती है जब प्लान को अच्छे से कनेक्ट किया जाता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट. दिस मीन्स एवरीवन इन द बिजनेस understands the plan, the right people are in the right jobs, and everyone knows what they need to do. Good communication and making sure everyone is on the same page are very important. बिल्कुल सटीक कम्युनिकेशन होना चाहिए. सीनियर्स को बातें नहीं छुपानी चाहिए, जूनियर्स को बातें नहीं छुपानी चाहिए, और जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा उतना ही रोड मैप टू सक्सेस बिकम्स क्लियरर एंड इजी. Fourth, regular check-ins and feedback sessions help in making or keeping the team aligned and motivated. तो बच्चों, रेगुलरली आपको चेक करते रहना है वेयर यू आर हेडिंग. आपने फॉर एग्जांपल 3 महीने का 4 महीने का प्लान बनाया था, साल के 3 प्लान्स बनाए थे, पर आपने कभी फीडबैक नहीं लिया, अपना रिव्यू नहीं लिया, आपने क्रॉस चेक नहीं किया व्हाट इज गोइंग राइट एंड व्हाट इज नॉट गोइंग राइट. सिर्फ काम करना ही बहुत नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्या चीजें सही चल रही हैं और क्या चीजें सही नहीं चल रही. आप उनकी तरफ आंखें बंद नहीं कर सकते. रेगुलर चेक इन, रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा, एंड फीडबैक सेशंस, और फीडबैक लेना पड़ेगा. व्हाट इज गोइंग राइट एंड व्हाट इज नॉट गोइंग राइट, व्हाट वी आर डूइंग राइट एंड व्हाट वी डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग. तो फीडबैक से आएगा. हेल्प्स इन कीपिंग द टीम अलाइंड एंड मोटिवेटेड. और इससे ये पता चलेगा कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, उस चीज में एफर्ट ज्यादा लगाने, और कहाँ हम गलत जा रहे हैं उसमें एफर्ट्स कम लगाने शुरू कर देने, या बिल्कुल ही एफर्ट्स नहीं लगाने. Are you getting it? And that is very very important. और ये वर्ड है फीडबैक, ये एक्चुअल सेंस में ना रियलिटी चेक है किसी भी व्यक्ति. कोई व्यक्ति पहली बार खाना बनाता है,
अगर वो रेगुलरली 1 साल तक अपना फीडबैक लेता रहेगा, तो मैं ये मानता हूं कि वो अपने खाने को 365 गुना इंप्रूव कर सकते, खाना बनाने की क्रिया। Similarly, when you are doing business and regularly taking feedback, when you are a teacher regularly taking feedback, when you are a student regularly taking feedback, actually that feedback is supporting you to move on in life. It's like a feed forward, not a feedback. Okay. Let's move on to the 6th point. Feasibility study versus a business. क्या पॉसिबल है और बिजनेस प्लान है? वैसे तो शब्दों से आप जानते ही हैं, but let's look at the difference between these two terms. Before starting a new business, it's smart to first check if the idea will work. This is called feasibility study. बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये चेक करना कि क्या ये आइडिया काम करेगा, इसे कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिजिबिलिटी स्टडी कहा जाता है। फिजिबिलिटी का मतलब ही है पॉसिबिलिटी। इट्स नॉट द सेम एज बिजनेस प्लान। ये बिजनेस प्लान नहीं होता, ये इसके बाद बनेगा। विच कम्स लेटर, ये बाद में बनता है। A feasibility study checks if the idea is worth the time, effort and resource. फिजिबिलिटी स्टडी से आपको ये पता चलेगा जो आपने आइडिया क्यूरेट किया है या बिजनेस क्यूरेट किया है, क्या वो जितना टाइम आप उसके दे रहे हैं उसके लिए वो संपूर्ण टाइम है, जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हैं वो संपूर्ण एफर्ट्स हैं, और जितने रिसोर्सेस आपके पास है वो संपूर्ण रिसोर्सेस। अगर ये चीजें तीनों चीजें संपूर्ण है, टाइम एफर्ट एंड रिसोर्सेज, टाइम भी आप खूब लगा रहे हैं, एफर्ट्स भी आप खूब लगा रहे हैं, और रिसोर्सेज भी आपके पास काफी हद तक है, तो ये प्रूव करती है कि आपका जो प्लान है वो फिजिबल, वो पॉसिबल। अब इसके बाद बनेगा आपका बिजनेस प्लान। थर्ड इज अ बिजनेस प्लान इज मोर अबाउट हाउ टू ग्रो द बिजनेस वंस द आइडिया इज। तो बिजनेस प्लान बताता है कि कैसे आपने बिजनेस को ग्रो करना है एक बार अगर आइडिया इन प्लेस आ चुका है। सो आई जस्ट क्लिप दीज 2 points. They are very very important points बच्चों, VVIP and VVIP. Both the feasibility study and the business plan are like building blocks for a strong and successful business foundation. तो प्लीज जो भी एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए पहले जाए, पहले चेक कर लें कि जितने टाइम एफर्ट्स और रिसोर्सेज वो अपने काम में लगा रहे हैं उससे उनका काम बढ़ रहा है, और उसके बाद उस काम को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे ग्रोथ करना है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए एक रोड मैप बनाना बहुत जरूरी है। तो feasibility study and a business plan, they are both are compulsory in order to run successful organizations. Keep checking and changing. Business needs to keep checking if their plans is working. Things like markets, customers and competition change, so plans might need to change. तो बच्चों इसका सिर्फ मतलब ये है कि आपने कुछ प्लान बनाया, वो बहुत हद तक काम कर रहा था, पर मार्केट में चेंजेस आ गए, कस्टमर के एटीट्यूड में चेंज आ गया, व्यू पॉइंट में चेंज आ गया, रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ गया, तो आपको अपने बिजनेस प्लान को भी ऑल्टर या कस्टमाइज करना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो रिजिड रहूंगा, कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टांसेस आर, मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, तो दिस वे द थिंग्स वोंट वर्क। कई बार हो सकता है कि आप चार्जेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, पैसा बहुत ज्यादा ले रहे हो, तो आपने कहना भाई मैंने पैसा कम। कई बार आप कहते हैं कि द मार्केट यू आर वर्किंग इन, वहां आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं, तो यू माइट हैव टू चेंज द प्लेस एज वेल। तो ये क्या है, कीप चेकिंग एंड कीप चेंजिंग। सेकंड पॉइंट, रेगुलरली गोइंग बैक एंड लुकिंग एट द प्लान हेल्प्स टू सी इफ एनी चेंजेस आर नीडेड। आप प्लान को दोबारा दोबारा देखिए और ये पता लगाने की कोशिश कीजिए क्या चीजें काम कर रही हैं और क्या काम नहीं कर रही। द थिंग्स विच आर वर्किंग, फेयर इनफ उस पर काम करते रहिए, एंड थिंग्स विच आर नॉट वर्किंग उनको थोड़ा ऑल्टर कीजिए, उनको बेटर कीजिए। दुनिया में हर कंपनी ऐसे ही ग्रो करती, हर कंपनी, इनफैक्ट हर चीज ऐसे ही ग्रो करती। थर्ड पॉइंट, adaptability is the key in a business world that is always evolving, and adjusting ensures the plan stay relevant and effective. और आपको अडेप्ट हो, कई बार क्या होता है प्लान आप बना लेते हैं पर आपका टाइम एफर्ट रिसोर्सेज आप इस प्रकार से नहीं डाल पाते हैं कि प्लान काम कर सके, थोड़ा अडेप्ट होना जरूरी।
इफ योर वर्क रिक्वायर्स 10 आवर्स ऑफ वर्किंग एवरी डे, तो आपको वो क्षमताएं बढ़ानी पड़ेंगी, वो हैबिट्स इनकलकेट करनी पड़ेंगी कि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और अपने काम में जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको आप दे पा रहे हैं। अदरवाइज यू वोंट ब्लेम द थिंग्स की जस्ट बिकॉज आपने प्लान बना लिया है, प्लान बहुत टाइम से बना रखा था, आप रेगुलरली चेक कर रहे हैं बट फिर भी प्लान काम नहीं करा, सो यू नीड टू बी अडेप्टेबल एट सर्टेन प्लेसेस एज। सो बच्चों, with this we have come to the conclusion part. To sum it up, having a good plan is very important for the business. Good plan is very important. It is like having a map or a road map for where to go. कहाँ जाना है उसके लिए रोड मैप होना बहुत जरूरी है। कैसे पहुंचना है, कहाँ ब्रेक्स लेने, कहाँ रुकने हैं, कहाँ रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, कहाँ से you have to initiate the journey once again after stopping. So these things are important. The difference between a feasibility study and a business map is like checking if an idea is good before planning how to make it grow. तो feasibility study versus business plan का question हर बार आता है, and you have to be aware about this question at this time as well. So बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि feasibility study क्या है और planning क्या है. Also, making sure the plan stays up to date is crucial for success in the changing business world. Plan होगा तो up to date होगा. अगर plan नहीं है तो पहले plan बनाइए और रेगुलरली उसको एक्सेस करते रहिए कि वेयर यू आर गोइंग राइट एंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. छोटे छोटे बिजनेसेस ही ग्रो करके बड़े बनते हैं, पर अगर बिजनेस प्लान आपके पास नहीं है तो आप क्यों बिजनेस कर रहे हैं मुझे नहीं पता. आप सिर्फ ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते कि आपने यू नो इमोशनल हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया है पर आप वो बिजनेस करना नहीं आता. आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं. फोर्थ पॉइंट, रेगुलरली रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग द प्लान ensures that the business is always moving in the right direction. आपको जिंदगी को भी रेगुलर रिव्यू करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है और इंश्योर करना पड़ता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या गलत दिशा में जा रहा हूं. डिसीजंस याद रखिएगा हमेशा दिमाग से लिए जाते हैं और लोग क्या करते हैं, डिसीजंस दिल से लेते हैं. तो आप इमोशनल होकर बिजनेस नहीं चला सकते. फॉर बिजनेसेस यू हैव टू रिमेन प्रैग्मेटिक, यू हैव टू रिमेन प्रैक्टिकल, और आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है. तो बिजनेस प्लान होगा तो, और आप देखिए जो भी कंपनीज आज की डेट में सक्सेसफुल हो रही या हो चुकी हैं, उनका मेन पर्पस मोटो उनको पता था कि हमने क्या करना है. उनके पास एक प्लान था, उस प्लान पर उन्होंने काम किया और जब जहां पर वो फॉल्टर हुए तो प्लान को चेक किया, फिर से प्लान को चेंज किया, रिव्यू किया, रिवाइज किया और बेटर प्लान से बेटर तरीके से काम करना शुरू कर दिया. दिस इज द वे बिजनेसेस मूव, दिस इज द वे लाइफ मूव, एंड दिस इज द वे सोसाइटी वर्क्स. सो बच्चों, with this point, we have come to the end of today's class where we have taken 7 points and one conclusion point. Let's revise, all the points once again before, calling it a day. पहला पॉइंट है चेकिंग आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. हम अपॉर्चुनिटी असेसमेंट की बात करें आज की क्लास में. सेकंड इज व्हाई बिजनेस प्लान्स मैटर with a question mark. Important parts of a business plan, making plans work, keys to success, feasibility study versus business plan, keep checking and changing. And in the end, conclusion was. So, bacho, before we move on, rigorous practice section is there. Your synopsis is there. Vocabulary from today's class is there. Short 10 question answers are there. Answers to the questions are there. 10 objective type questions with answers, true and false statements with answers, fill in the blanks and with answers. So, Bacho, I believe that we people are working very hard for you students to understand what exactly is entrepreneurship. आज की क्लास में भी हमने इन्हीं टॉपिक्स पर बात करी. So why we are making these detailed classes? There could be a possibility that I'll take a lecture and give you all the pointers in 15-20 minutes. And, you might understand,
द मेन पॉइंटर्स। पर डिटेल में कराने का सिर्फ यही मोटिव होता है कि जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, आपको क्लियर हो। एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू स्कोर वेरी गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स व्हेन यू राइटिंग द पेपर। So thank you very much for coming till here. Bye bye for now. God bless you all, and meeting you all the next time. And please do not forget to subscribe to our another channel, which is Mavericks India Solution. आप इस लोगो को टाइप करेंगे नेट पे तो आपको मेरा दूसरा चैनल मिलेगा, on which we people are working regular. We are making life changing videos based on communication skills, leadership, team management, and motivation. So please, be the part of that channel. Lots of people are taking benefits from it. So see you next time. Bye bye for now. Keep growing, keep evolving, and keep acknowledging that with Mavericks India, you will always gain.